हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शाम का टाइम था, 5 तारीख की शाम थी। बारिश हो रही थी जैसा कि आपने देखा। मैंने सोचा सबसे पहले खाना बना लेते हैं। पहले ना मैं यही करती थी, फटाफट खाना 5 बजे जो है ना बना के रख देती थी। आजकल क्योंकि लेट कर देती हूँ तो फिर लेट होते जाता है, तो मैंने अभी 2-3 दिन से यही शुरू कर दिया है कि सबसे पहले खाना बना लो, फिर टेंशन फ्री हो जाओ। तो आज ना मैंने पुलाव बना दिया और अपने लिए सावक बनाई, क्योंकि रोटी सब्जी से भी ना परेशान हो जाते हैं इसलिए। फिर ये जो दाल मंगवाई थी तिरुमल्ला दाल इंडस्ट्री से, वो दाल जो है ना कुछ मैंने निकाली, जितनी बड़ी थैली थी उतनी बड़ी मैं तो निकाल ली और कुछ नीचे दे दूंगी और कुछ घर के लिए निकाल लूँगी। और पिछली तूर दाल से जो मैंने ली थी, जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ से इसको कंपेयर किया तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगा हुआ है और बहुत अच्छी दाल है, साफ़ सुथरी दाल है, कोई भी कचरा भी नहीं है। तो बस ये निकाल के मैंने रखी। फिर ये सब्जियां लेके आए हुए थे तो वो भी धो के रखनी थी, तो बस सारी पॉलीथीन में पैक रखी थी, तो वो सारी निकालूंगी और उनको फिर धो के रखूँगी। एक बार थोड़ा थोड़ा धो के रख ही देती हूँ। कोरोना टाइम में तो निम वॉश वगैरह से बहुत धो के रखते थे, बट अब हाँ ऐसे कर देते हैं। तो बस धो के और मैंने सब्ज़ी वब्ज़ी जो है रखी ताकि पानी वानी निकल जाए। फिर बस फ्रिज में रख दूँगी इनको, एक बार संवारूँगी नहीं क्योंकि मैं अभी मेरा दिल नहीं था, बहुत काम फैल जाता है। तो सब्जियों में आया था, कुंदरू लेके आए थे, ये टमाटर लेके आए थे, कम ही लाए, ज़्यादा लाने चाहिए थे इनको, और आलू, और जो है दोनों तरीके की गोभी थी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, और जो है भुट्टे लेके आए थे, प्याज लेके आए थे, और अदरक 20 रुपए का आधा किलो मिल रहा था, तो वो हरी मिर्ची थोड़ी सी लाए थे, फली लाए थे, करेले लाए थे, और फ्रूट्स में ये लेके आए थे। बाकी पपीता और इनको ज़्यादा लाना आता नहीं है, तो फिर ये यही वाले लेके आते हैं। तो पपीता और अनार और ये लाते हैं, तब थोड़ा सा कोई फीका निकल जाता है, ख़राब निकल जाता है। यहाँ पे मैंने बटर बना रखा था सुबह को, तो मैंने एक घी निकाल लिया क्योंकि मुझे फिर लड्डू वड्डू में चाहिएगा, तो घर का बना हुआ घी जो है वो निकाल लिया। उतने में इलू जो है कोचिंग से आ गई थी। आज इसकी जल्दी थी तो ये जल्दी चली गई थी और जल्दी ही आना था, बट टीचर्स डे का सेलिब्रेशन भी हुआ था, तो रुके। उतने में बहुत झमाझम बारिश हो गई और ये पूरी भीग गई, क्योंकि ऑटो बुक की तो ऑटो इसकी डायरेक्ट कोचिंग के सामने नहीं आई, और शुक्र है, गनीमत है कि बुक्स जो है वो बच गई। तो इसको भी ना वो ठंड वंड लग रही थी, सर दर्द जो है हो गया था। फिर बस मैं गई दिया करने के लिए। ये देखो वापस से भी बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, तो जो मैंने फफूंद वगैरह सब हटाई थी और वापस से आ गई है सीलन की वजह से। तो इस बार ना सच में बहुत परेशान हो गए हैं। ठीक है, अच्छा है, बारिश होना अच्छी बात है, बट यार परेशान भी हो जाते हैं। और बच्ची भी रोज़ रोज़ भीगती है, कभी फंसती है, कभी कुछ होता है, तो टेंशन तो होती है। क्योंकि अब जो अंधेरा है ना वो भी जल्दी होने लगा है, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। ये देखो कितनी सीलन आ गई, और सीलन की वजह से ये देखो काला काला पूरे रूम में, और फिर वाइट है, तो पता नहीं क्या होगा यार। दिवाली से पहले तो पूरा घर ही जो है वो ख़राब हो गया। तो चलो, मैंने दिया बत्ती जो है वो कर ली थी, वो दिखाई नहीं है। अब किसी को लगेगा ऐसे थोड़ी होती है, नहीं, मैंने करी की थी लेकिन उसका शूट नहीं किया क्योंकि मैं ट्राइपॉड लेके नहीं गई थी। फिर बस जो मेल्स आए हुए थे वो चेक कर रही थी। कुछ कोलैब वगैरह के लिए मेल आते रहते हैं, तो उनको भी चेक करना होता है। अगर मन होता है तो फॉर्म फिल कर देती हूँ या यस बोल देती हूँ, लेकिन फिर जब मन नहीं होता है तो नहीं करती हूँ। तो आजकल ना कम ही कर रखे हैं मैंने कोलैब करना, पीआर वीडियोस। तो ये नेक्स्ट डे है, और ये देखो अब जो है मैंने नए बर्तन जो है वो निकाल लिए, जो मैंने मंगवाए थे ना अमेज़ोन से, अब जाके निकले। कभी सोचा तीज पे निकाल लेती हूँ, कभी सोचा जन्माष्टमी पे निकाल लेती हूँ। मैंने कहा अब यार गणेश चतुर्थी में तो इनका शुभारंभ कर ही देते हैं, और जब भी मैं नया बर्तन निकालती हूँ तो मीठा बनाती हूँ। और अब गणपति की तैयारी कर रही थी आज के दिन पे, यानी 6 तारीख थी। घर का काम मैंने जल्दी जल्दी कर लिया था, और बस अभी नए बर्तनों का भी ना मुहूर्त जो है निकल गया है। तो अब इनमें मैं लड्डू वगैरह जो है वो बनाऊंगी, तो मैंने कहा चलो इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। तो 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है, उसको छान लिया है। छान लेना चाहिए बेसन को। जो नया वाला बेसन है ना वो लिया है, इसलिए छाना है। बाकी जो पुराना रखा है वो छना हुआ ही रखा है, क्योंकि मैं छान के रखती हूँ। तो जिस कटोरी से बेसन लिया उसी से सारा माप जो है मैं कर लूँगी। तो 1 कटोरी बेसन लिया, इसको पहले मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि घी डाल देती हूँ उसके बाद करती हूँ, लेकिन अभी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और 1 बड़ा चम्मच सूजी डाल दिया ताकि थोड़ा सा दानेदार हो जाए। ठीक है, और ये मैंने
चीनी का पाउडर बना लिया, उसी में इलायची डाल के पाउडर कर लिया। अब आधा कटोरी मैंने जो है घी लिया था, जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था, लेकिन आधा कटोरी नहीं डाला, 1/4 कटोरी ही मैंने डाला। और 6-7 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद वापस से इसमें बेसन डाला है और सूजी, और बस इसको सेक लेंगे। बहुत अच्छा जो इसमें कलर आ जाए तब तक सेक लेंगे। तो ये अब जो है भुन चुका है, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ अभी भुन चुका है। तो बस ये भुन चुका था, तो इसको निकाल दूंगी और ठंडा होने पर इसमें चीनी का बुरादा मिलाएंगे। तो मैं हमेशा ना बिना चाशनी के अधिकतर मिठाइयाँ बनाती हूँ, ताकि उनके फेल होने का डर ना रहे। तो ये लड्डू मैं ऐसे बिना चाशनी वाले ही बनाती हूँ। इसमें मैंने काजू और बादाम का पाउडर डाल दिया है। इलायची देखो मैंने चीनी के पाउडर में ही डाल रखी है, तो इलायची पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि मेरे पास इलायची पाउडर नहीं होता है ना, तो मैं चीनी के साथ ही पीस लेती हूँ ताकि उसका फ्लेवर आ जाए। और ये जिस कटोरी से बेसन लिया था उसका मैंने आधा कटोरी जो है चीनी का पाउडर डाल दिया है। अभी चखूंगी वखूंगी नहीं, क्योंकि ये कल मुझे काम में लेने हैं, तो अभी से बना के मैं रख रही हूँ। बेसन के लड्डू खराब होते नहीं है, तो फिर बना के रख रही हूँ। और अगर आप मिठाई की शॉप से भी लेते हो, हलवाई से भी, तो वो उसी वक्त ताज़ा तो बनाता नहीं है ना, बनी हुई होती है। तो इस वजह से मैंने बना के जो है रख दिया, क्योंकि नेक्स्ट डे भी बहुत काम रहेगा पूजा का, गणेश चतुर्थी की, और फिर मार्केट वगैरह का भी काम रहेगा दोपहर को या शाम को। तो अभी मैंने लड्डू जो है बनाना उचित समझा। तो फिर बस ये मिक्स करके अच्छे से मैंने लड्डू बांध दिए। इनमें कोई एक्स्ट्रा घी डालने की या दूध के छींटे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। 1/4 कप कटोरी घी में हो गया है। जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी कटोरी से 1/4 कटोरी घी लिया था। इसमें मेरे पास चांदी का वर्क रखा था तो लगा दिया है, ना हो तो आप ना लगाएं, कोई ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार। इसमें 14 के करीब बन गए हैं, मे बी मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन इतने बन गए हैं। और ये देखो इतना घी जो है वो बच गया है। आधा कटोरी लिया था, उसमें इतना देखो बच गया है, उसी में सारे लड्डू जो है बन गए हैं। अब जो है मैंने लिया है 1 कप बेसन, और यहाँ पे मैंने छलनी ले ली, इसको भी छान लेंगे। नहीं छानते हैं तो गुठलियाँ रहती हैं बेसन में, इसलिए सबसे पहले छान लेना चाहिए। बेसन हल्का भी हो जाता है इससे। और फिर इसको एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। अब इसमें फूड कलर डालूंगी ऑरेंज वाला, और डाल देंगे पानी और घोल बना लेंगे। इससे बनाएंगे हम बूंदी। तो पहले तो मैंने सोचा था कि कलरफुल बूंदी के लड्डू बनाती हूँ, बट मैंने कहा नहीं, मोतीचूर वाले बना लेती हूँ। तो ये मुझे शुद्ध घी में बनाने थे, तो उसकी वजह से आगे बताऊंगी कि मैंने क्या किया है। तो ये पानी डालते डालते बिल्कुल पतला सा एक घोल मैंने तैयार किया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, 1 कप तो पूरा पानी डला ही, उसके अलावा भी मैंने थोड़ा थोड़ा और डाला। और झरा तो देखो मेरे पास है नहीं, 1 नंबर 2 नंबर कई तरीके के होते हैं, उनसे बूंदी बनती है। अगर बड़ी वाली बूंदी बनानी हो तब तो जैसे आपके पास जो पूड़ी वूड़ी तलने की जो छन्नी होती है ना, उससे भी कर सकते हो, बट मैंने कहा चलो मोती चूर वाले बनाते हैं। तो ये देखो इस तरीके का घोल मैंने तैयार कर लिया है, और एक दूध की जो थैली होती है उसमें डाल के और उसमें छेद करके ऐसे बनाऊंगी। आजकल चल रहा है ना यूट्यूब पे, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। बाकी आपके पास बहुत कढ़ाई में बढ़िया सा घी या तेल होना चाहिए। अब देखो भगवान को जब भी मैं भोग लगाती हूँ तो मैं शुद्ध घी का ही लगाती हूँ, मैं तेल में नहीं तलती हूँ। कई वीडियोस आपको दिखेंगी जिसमें कि तेल में बूंदी तल ली गई होती है और बाद में जो है थोड़ा सा घी डाल दिया जाता है, बट नहीं, मैं भगवान को शुद्ध घी का ही लगाती हूँ। इसलिए जो घर पे घी निकाला था वो थोड़ा थोड़ा करके मैंने कढ़ाई में डाला। तो थोड़ा थोड़ा होने की वजह से बूंदी जो है, घी थोड़ा होने की वजह से उतनी गोल गोल नहीं बनी, थोड़ी चपटी बनी। क्यों? क्योंकि मैंने बिल्कुल ही, अब शुद्ध घी को तो मैं पूरा तो जला नहीं सकती, पूरा तो वेस्ट कर नहीं सकती कि आधा किलो या 1 किलो डाल लिया हो, कितना महंगा है आजकल घी। तो मैंने घर पे ही निकाला और उसमें थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में डाल करके बूंदी बना ली। क्योंकि देखो यूं भी मोती चूर के बनाने हैं तो थोड़ा सा चूर के ही बनाऊंगी, चूर के बनाऊंगी तो बूंदी फूले ना फूले वो मुझे नहीं था, कि टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा आ जाना चाहिए। तो फिर इस पॉलीथिन में मैंने छेद किया और ऐसे ऐसे चला के बूंदियाँ छोटी छोटी जो है वो बना ली। और ये मैं करीब से शूट इसलिए नहीं कर पाई, मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन थी, 5% थी, और उसको मैंने चार्जर पे लगा के ना दूर सेट कर रखा था, इस वजह से। तो और चार्ज बहुत मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि एक बार तो मैं स्विच ऑन करना ही भूल गई। तो इस वजह से ना प्रॉपर मैं
बूंदी की करीब से नहीं ले पाई वीडियो, क्योंकि मैंने बिल्कुल कम कम घी में, शुद्ध घी में जो है ये बूंदियाँ तली है। अब बहुत अच्छे से घी होना चाहिए। देखो इतने इतने से घी करके मैंने जो है बूंदियाँ बनाई हैं, ताकि कि बूंदी बन भी जाए और घी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बूंदी जो है बन के तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे 1 कप मैंने शुगर ली है और 3/4 कप जो है मैं इसमें पानी डाल दूंगी और इसकी बनाएंगे चाशनी। चाशनी किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसमें बिल्कुल इसको चिपचिपा करना है बस। इसमें मैंने इलायची और केसर के लच्छे जो है डाल दिए थे, इलायची पाउडर नहीं था ना इसलिए। तो ये बीज जो है बाद में निकाल लूंगी अगर मुझे नहीं चाहिए होंगे। तो ये केसर के लच्छे डाल दिए। चीनी को पकने तक मैंने जो है चाशनी में चाशनी बनाई, और तार नहीं बनाना है। अब ये देखो जो बूंदी थी इसको मैंने चूर लिया है, थोड़ा हाथ से, क्रिस्पी बनी है काफ़ी, बट इसको मैंने चूर लिया है। और थोड़ा सा बेसन अभी भी रखा है, पूरे 1 कप बेसन की बूंदी मैंने नहीं बनाई है। तो यहाँ पे देखो चिप चिप सी हो गई है ना चाशनी, इस पे बस तार नहीं बनना चाहिए, चिप चिप होना चाहिए। ठीक है, तो इस स्टेज पे मैंने ये जो बूंदी बनाई थी वो डाल दी है। अब इसको पका लेना है जब तक कि ये बूंदियाँ सॉफ्ट ना हो जाए। चाशनी में पकाते रहना है और चेक करते रहना है कि चाशनी में वो ना बने, तार नहीं बनना चाहिए। अगर तार बनने लग जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाओ, 1-2 चम्मच, जिससे कि तार नहीं बंधेगा। तो जब जब भी आपको लगे कि गाढ़ी हो गई है, तार बनने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के आप कर लो। अब जब बूंदी पक जाए तो बस ये जब गाढ़ी हो जाए, पक जाए, तो फ्लेम को ऑफ कर देना होता है। फिर मैंने ये मगज के बीज डाल दिए हैं और थोड़े से काजू जो है वो डाल दूंगी। मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है काजू बादाम और उसे, है ना, मैं बहुत बहुत डालती हूँ। जिसमें ज़रूरत ना हो उसमें भी काजू बादाम डाल देती हूँ मैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, थोड़ा सा बस इसको ठंडा होने दिया और बस लड्डू जो है हाथों से बांध लिए। पहले तो मैंने छोटी शेप के बनाए, और ही छोटे, मैंने कहा और क्वांटिटी में बन जाएंगे, बट मैंने फिर इनको थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। अब देखो कितना घी है, शुद्ध घी के बने हुए, खूब घी है, खूब रसीले मोतीचूर के लड्डू जो है ये बनने वाले हैं। लेकिन हाँ, टेस्ट अब कल ही कर सकेंगे भगवान को प्रसाद लगा के, अभी तो मार्केट भी जाना है। ये देखो क्या मस्त मोतीचूर के लड्डू बन गए ना। तो यहाँ पे हमारे मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हैं। इसमें भी मैं चांदी का वर्क जो है वो लगा दूंगी। तो अभी मार्केट जाना है, पूजन की सामग्री लानी है, गणेश जी के हो सके तो कपड़े लाने हैं। मैंने सोचा भी था कि बनाऊंगी, बट उतना टाइम हो नहीं पाता, इतनी बारिशें आ जाती हैं कि बारी बारी घर को साफ करना होता है। तो ये देखिए हमारे मोतीचूर के लड्डू बन के तैयार हैं। अब यहाँ पे मैं बना रही थी मोदक। तो 1 कप मैंने दूध लिया है, उसमें केसर के लच्छे डाल दिए हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा घी लिया है, उसको गर्म किया है, उसमें 1 कप जो है नारियल का बुरादा डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इसको जलने नहीं देना है, और दूध को थोड़ा पका लेना है। और उसमें जो है मेरे पास मिल्क पाउडर रखा है तो वो डालूंगी, और चीनी डालूंगी। चीनी का तो मैंने बुरादा कर रखा है, और उसी बुरादे में ना मेरी इलायची जो है वो डली हुई है, तो इलायची का टेस्ट भी उसी से आ जाएगा। तो बस यहाँ पे अंदाजन ही मैंने डाल दी है चीनी का पाउडर। इसको भी मिक्स कर देंगे, और इसी में इलायची पाउडर भी है, तो यहाँ पे डाल दिया। अब ये देखो बुरादा जो है वो भुन चुका है। ठीक है, इसको मैंने निकाल लिया है अलग, और ये दूध वाला जो पेन है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास मिल्क पाउडर रखा था तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर मैंने डाल दिया है, और साथ ही में मैं डालूंगी काजू और बादाम का पाउडर। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मावे का सा भी टेस्ट आ जाएगा, और नारियल का। अब इससे मैं क्या कर रही हूँ, नारियल के मोदक बना रही हूँ। तो ये जो भुना हुआ नारियल का बुरादा था ना वो मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पूरा जब दूध सूख जाएगा और ये कढ़ाई छोड़ देगा तब तक इसको पकाते रहेंगे, और फिर जब इसको पक जाएगा तो निकाल लेंगे। मतलब कि पूरा पेस्ट ऐसा हो जाना चाहिए कि उसके मोदक जो है वो बन जाए। तो नारियल के मैंने मोदक जो है वो मैं बनाऊंगी। और 2 तरीके के मैं बनाऊंगी, एक चूरमा के लड्डू या मोदक बनाती हूँ मैं, रोटी बना के उसको चूर वूर के, और एक मैं ओरियो बिस्किट या पार्ले जी बिस्किट के मोदक वगैरह भी बनाती हूँ, तो वो नेक्स्ट डे बनेंगे। तो ये देखो इस तरीके से मोदक का सांचा था मेरे पास, तो मैंने इसमें मोदक जो है वो बना लिए। बाकी कल ताजे बनेंगे, क्योंकि ओरियो बिस्किट के भी ख़राब हो सकते हैं और रोटी के भी, इसलिए ये सब तो मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो ये
बना दिए मैंने। तो इस तरीके से मैंने नारियल के मोदक भी जो है बनाकर तैयार कर दी हैं। ये देखो कितनी मन से, कितनी श्रद्धा से 3 प्रकार की मिठाई तो मैंने बना दी है गणपति उत्सव के लिए, गणेश चतुर्थी के लिए। बाकी की कल बनाएंगे। अब जाएंगे मार्केट वगैरह जैसे भी टाइम मिला और फिर गणेश चतुर्थी की तैयारी करके आएंगे। तो आज के व्लॉग में तो बस इतना ही। और हो सका तो देखो हर साल ही मैं इको फ्रेंडली गणेश जी का बनाती हूँ, तो वो भी रात तक देखेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।